हेलो एवरीवन। एक दिन एक युवक अपने गुरु की मालिश कर रहा था। गुरु की पीठ को मलते हुए उसने ऐसे ही कह दिया, मंदिर तो बहुत सुंदर है पर भीतर भगवान की मूर्ति ही नहीं है। गुरु ने सुना, उसके क्रोध का ठिकाना न रहा। निश्चय ही वे शब्द उससे ही कहे गए थे। उसके ही सुंदर शरीर को उसने मंदिर कहा था। गुरु के क्रोध को देखकर वह युवक हंसने लगा। वह ऐसा ही था कि जैसे कोई जलती हुई अग्नि पर घी डाल दे। गुरु ने उसे आश्रम से अलग कर दिया। फिर एक सुबह जब गुरु अपने धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर रहा था, वह युवक अनायास ही कहीं से आकर पास में बैठ गया। वह बैठा रहा, गुरु पढ़ता रहा। तभी एक जंगली मधुमक्खी कक्ष में आकर बाहर जाने का रास्ता खोजने लगी। द्वार तो खुला ही था, वही द्वार जिससे वह भीतर आई थी, पर वह बिल्कुल अंधी होकर बंद खिड़की से निकलने की व्यर्थ चेष्टा कर रही थी। उसकी भन भन मंदिर के सन्नाटे में गूंज रही थी। उस युवक ने खड़े होकर जोर से उस मधुमक्खी से कहा, ओ नासमझ, वह द्वार नहीं दीवार है। रुक और पीछे देख, जहाँ से तेरा आना हुआ है द्वार वही है। मधुमक्खी ने तो नहीं, पर उस गुरु ने ये शब्द अवश्य सुने और उसे द्वार मिल गया। उसने युवक की आंखों में पहली बार देखा। वह नहीं था जो उसका शिष्य था, ये आंखें दूसरी ही थी। उसने उस दिन जाना कि वह कोई साधारण शिष्य नहीं है। गुरु ने उससे कहा, मैं आज जान रहा हूँ कि मेरा मंदिर भगवान से खाली है, और मैं आज जान रहा हूँ कि मैं आज तक दीवार से ही सिर मारता रहा हूँ और मुझे द्वार नहीं मिला है। पर अब मैं द्वार पाने के लिए क्या करूँ कि मेरा मंदिर भगवान से खाली न रहे। उस युवक ने कहा, भगवान को चाहते हो तो स्वयं से खाली हो जाओ। जो स्वयं भरा है वही भगवान से खाली है। जो स्वयं से खाली हो जाता है वह पाता है कि वह सदा से ही भगवान से भरा हुआ था, और इस सत्य तक द्वार पाना चाहते हो तो वही करो जो वह अब मधुमक्खी कर रही है। गुरु ने देखा, मधुमक्खी अब कुछ नहीं कर रही है, वह दीवार पर बैठी है और बस बैठी है। उसने समझा, वह जागा, जैसे अंधेरे में बिजली कौंध गई हो, ऐसा उसने जाना। और उसने देखा कि मधुमक्खी द्वार से बाहर जा रही है। यह कथा कितनी सुंदर है, कितना सुंदर इसका संदेश है। यही मैं भी कह रही हूँ। भगवान को पाने को कुछ करना नहीं है, वरन सब करना छोड़कर देखना है। चित्त जब शांत होता है और देखता है तो द्वार मिल जाता है। शांत और शून्य चित्त ही द्वार है। उस शून्य के लिए ही मेरा आमंत्रण है। यह आमंत्रण धर्म का ही है। उस आमंत्रण को स्वीकार कर लेना ही धार्मिक होना है। एक बार एक आदमी था, उसे अपना घर बेचना था, तो उसने अपने घर का सारा सामान खाली कर दिया। उसके घर में गेहूं पीसने की एक मशीन थी, लेकिन वो ख़राब हो चुकी थी। अब वो गेहूं पीसने के बाद आटे को भी वापस पीसते जाती थी और बहुत आवाज़ करती थी। लेकिन इस व्यक्ति का मन इस मशीन के साथ इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ था कि इसने ये शर्त रखी थी कि जो कोई भी इस मकान को खरीदेगा उसे इस मशीन को ऐसे ही घर के किसी कोने में रखे रहने देना होगा। तो यदि आप होंगे तो क्या इस व्यक्ति से घर खरीदेंगे? नहीं ना। क्यों भला? क्योंकि ये मशीन आवाज़ करती रहेगी तो उस घर में किसी के लिए भी रहना बहुत मुश्किल होगा। वैसे ही यदि आपका मन शांत ना हुआ, हमेशा आवाज़ करता रहे, कोई विचार को बार बार सोचते रहे, जैसे ये आटा पीसते रहती है, वैसे ही पुरानी बातों को अगर हम याद करते रहेंगे, विचार में डूबे रहेंगे, तो भला परमात्मा हमारे मन में कैसे रहेंगे? आपने गौर किया है, जीवन में, हमारे और आपके अपने जीवन में हम भी कुछ ऐसा ही नहीं करते हैं? या तो हमारे भविष्य के बारे में विचार करते रहते हैं, या तो जो घटनाएं हो चुकी है उसके बारे में बार बार विचार करते रहते हैं। दोनों ही चीज़ों में कोई लाभ होने वाला नहीं है। शांत मन ही आत्मा की ताकत है। शांत मन में ही ईश्वर विराजते हैं। जब पानी उबलता है ना, तो हम उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते, और शांत पानी में हम खुद को देख सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर हमारा हृदय शांत रहेगा तो हमारी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को हम देख सकेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सभी का मन शांत हो और उसमें ईश्वर का वास हो। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों में भी खुशियाँ बांटिए। अपने और दूसरों के मन का ख्याल रखिए।